हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक समरी हमको सिखाएगी कि कैसे हम अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको साइकोलॉजी के बारे में सीखना है और साथ ही यह भी जानना है कि फिलोसॉफी क्या होती है, तो यह सब बातें जानने में आज की ऑडियो बुक समरी आपकी मदद करेगी। साथ ही में आप समझदार व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, किसी भी काम को आप समझदारी के साथ कैसे पूरा कर सकते हैं और समझदार व्यक्ति और चालाक व्यक्ति में क्या अंतर होता है। साथ ही आपके लिए सबसे बढ़िया क्या होगा। क्या आप भी एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं या चालाक व्यक्ति बनना चाहते हैं। ये समरी आपके सभी सवालों का जवाब देने में मदद करेगी और साथ ही आप सीखेंगे कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए आज की ऑडियो बुक समरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रेकफास्ट विद सोक्रेटिस, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट स्मिथ। रॉबर्ट स्मिथ एक महान दार्शनिक थे। वे यूनान देश के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी इस किताब में कुछ महान फिलोसोफर्स के दर्शन का निचोड़ दिया है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि लाइफ में हमारे दुखों का क्या कारण है और हम सच्ची खुशी कैसे पा सकते हैं। तो इससे पहले हम यह जानेंगे कि फिलोसॉफी क्या होती है। फिलोसॉफी यानी दर्शन शास्त्र क्या है। फिलोसॉफी शब्द का जन्म ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से हुआ है, जिसका मतलब है समझदारी से प्यार करना। इसके नाम से ही साफ है कि हम अपनी रोज की जिंदगी में जो भी काम समझदारी से करते हैं वो फिलोसॉफी है। अब चाहिए समझदारी हम बाजार में मोल भाव करते समय दिखाएं या फिर कोई बड़ा काम करते वक्त। समझदारी और चालाकी में बहुत अंतर होता है। अगर आप किसी से बहस करके उसे बहस में हरा देते हो तो आप चालाक हैं, लेकिन अगर आप उससे बहस नहीं करते हो तो आप समझदार हैं। फिलोसॉफी हमें समझदारी सिखाती है, चालाकी नहीं। फिलोसॉफी का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी जिंदगी से जुड़ी चीजों के बारे में छोटे बड़े सवाल करें। इन सवालों में से कुछ सवाल इस तरह के भी हो सकते हैं, मुझे अपनी सेहत बनाए रखने के लिए कितना खाना चाहिए। फिलोसॉफी सिर्फ छोटे छोटे सवालों के बारे में नहीं, बल्कि इसका नाता बड़े सवालों से भी हो सकता है, जैसे कि इस दुनिया को किसने और क्यों बनाया है। अगर इस दुनिया को भगवान ने बनाया है तो फिर भगवान को किसने बनाया है। तो इन सभी बातों से एक बात साफ है कि फिलोसॉफी का मतलब है अपनी जिंदगी से जुड़े छोटे बड़े सवाल पूछना। इन सवालों से आप अपनी जिंदगी के फैसले को अच्छे से ले सकते हैं। इसे ही समझदारी कहते हैं और समझदारी ही फिलोसॉफी होती है। नंबर 1 है, आपका कुछ भी सोचना आपके होने का सबूत है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक भ्रम है। क्या आप सच और सपने में अंतर जानना चाहते हैं। इस सबक से हम रेने देकांत की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। रेने देकांत एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे। उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया, क्या हमारा कोई अस्तित्व है या फिर हमें सिर्फ लगता है कि हम हैं। हम कैसे जान पाएंगे कि हम सपना देख रहे हैं या फिर जाग रहे हैं। रेने देकांत ने इस बात को समझाने के लिए अपने आसपास की सभी चीजों पर शक करना शुरू कर दिया। रेने देकांत को सिर्फ एक ही चीज पर पूरा विश्वास था कि वो शक कर रहे थे। अपने शक करने पर शक न करके उन्होंने हर चीज पर शक किया। रेने देकांत ने बताया कि अगर वे शक कर रहे हैं तो वे सोच रहे हैं। अगर वे सोच रहे हैं इसका मतलब उनका अस्तित्व है। उनके हिसाब से आपका सोचना ही आपके होने का सबूत है। रेने देकांत ने एक प्रसिद्ध पंक्ति दी है, कोगितो ईगे सम। इसका मतलब है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। इसका मतलब है कि अगर आप सोचते हैं कि आप मर चुके हैं या फिर सपना देख रहे हैं, या अगर आप सोचते हैं कि आपके आसपास की चीजें सिर्फ एक वहम है, तो भी आपका अस्तित्व है, क्योंकि आप सोच रहे हैं। नंबर 2 है, आपके व्यवहार को अच्छे से समझने के लिए हमें ईगो और सुपर ईगो के बारे में जानना होगा। क्या आप कभी कभी कुछ ऐसे काम करते हैं जिन्हें करने का आपका मन नहीं करता है। हम सभी ने ऐसे काम जरूर किए हैं, लेकिन मन न करने पर भी हम ऐसे काम क्यों करते हैं। इसका जवाब है सुपर ईगो की ईगो पर जीत की वजह से। 20वीं शताब्दी में सिगमंड फ्राउडी नाम के
एक न्यूरोलॉजिस्ट ने दिमाग को समझने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि हमारे अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की दो चीजें पाई जाती हैं। ईगो हमेशा हमें आराम की तरफ लेकर जाता है, इसे ज्यादा तनाव में रहना नहीं पसंद है और ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये अपने बिस्तर को छोड़कर उठे और काम पर जाए। वहीं दूसरी तरफ सुपर ईगो हमारे अंदर की भावना है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जो जरूरी या सही है। घर की सफाई करना भले ही आपको पसंद न हो, लेकिन आप फिर भी घर साफ करेंगे क्योंकि वो काम जरूरी है। ईगो हमें हमारी जरूरतों के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो दुनिया की जरूरतों के बारे में। जिसका सुपर ईगो उसके ईगो पर हावी होता है वो एक अच्छा इंसान कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई आपको उस गलती के लिए डांट रहा है जो आपने नहीं की है, तो अगर आपका सुपर ईगो हावी है तो आप उससे नम्रता से बात करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। रोज सुबह उठकर काम पर जाना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वे काम पर जाते हैं क्योंकि उनका सुपर ईगो उनकी ईगो से जीत जाता है। नंबर 3 है, आप भीड़ के साथ रहकर अपनी किस्मत पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। नीटशे अपने सुपरमैन के कॉन्सेप्ट की वजह से जाने जाते हैं। सुपरमैन वे होते हैं जो सपनों की दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत को अपनाते हैं। आज ज्यादातर लोग एक ही तरह का काम कर रहे हैं, वे रोज अपने घर से काम पर भागते हैं और तनाव में जीते हैं। अगर आप भीड़ में रहोगे तो आप भी समय के साथ ऐसे ही हो जाओगे। हम सभी लोग अक्सर ही तनाव से परेशान होकर अपने ख्यालों में उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए उस आदमी को लीजिए जिसे पैसों की जरूरत है। वो अपनी आंखों के सामने रखी हुई चीज के बारे में न सोचकर ये सोच रहा है कि जिस दिन वो करोड़पति बनेगा उस दिन दुनिया घूमेगा। भीड़ में रहने वाले लोग अक्सर ही ऐसे ख्वाब देखते हैं। अगर आप सुपरमैन बनना चाहते हैं तो आपको अपने असली हालातों को अपनाना होगा, भले ही वो आपको अच्छे न लगते हो। ख्यालों में रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, वे अपने असली हालातों को गले नहीं लगा पाते हैं, इसलिए वे एक ऐसी दुनिया में खोए रहते हैं जो कि है ही नहीं। सुपरमैन वर्तमान में रहकर हर पल का आनंद लेते हैं और इसी तरह से वे अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं। नंबर 4 है, पैसे की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। आप अपनी नौकरी को किस नजर से देखते हैं? क्या आप सारा दिन काम करने के बाद भी गरीब रह जाते हैं? लोगों को लगता है कि वो नौकरी से आराम कमा सकते हैं, इसलिए वे हर रोज अपने आराम को छोड़कर काम पर जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं है कि वे जीने के लिए काम कर रहे हैं या काम के लिए जी रहे हैं। तो फिर नौकरी का क्या मतलब होता है? नौकरी का सीधा सा मतलब होता है अपने काम के बदले में पैसे लेना। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने नौकरी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की। उनकी माने तो एक मजदूर हमेशा गरीब इसलिए रहता है क्योंकि वो पैसों की गुलामी करता है और एक गुलाम का गरीब होना आम बात है। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉय ऐसे गुलाम का मालिक होता है और मालिक का अमीर होना भी एक आम बात है। गरीब मजदूर हमेशा अमीरों के बनाए हुए ढांचे में काम करके उनको अमीर बनाते रहते हैं और क्योंकि अमीरों का काम पहले से ही कोई और कर रहा है, इसलिए वे कम काम पर भी अच्छे पैसे कमाते हैं। कार्ल मार्क्स ने दुनिया भर के मजदूरों को ये बात समझाने की कोशिश की और उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए उकसाया। आप अगर इन बातों को अपने आप से जोड़ते हो तो आप पाओगे कि आपके पास पैसा खोने के लिए सिर्फ आपकी बेड़ियां हैं। नंबर 5 है, अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा मेहनत कम आराम करना होगा। कार्ल मार्क्स एक ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने लोगों को अमीरी या गरीबी के बारे में बताया है। उनके बाद मैक्स वेबर नाम के एक समाजवादी ने लोगों को अमीर बनने का एक दूसरा रास्ता बताया। मैक्स वेबर की माने तो ज्यादा मेहनत और कम खर्च करना अच्छी आदत है जो हमें भगवान के करीब ले जाती है। भगवान के करीब आ जाने की वजह से ही संपत्ति भी हमारे पास आ जाती है। दूसरी तरफ ज्यादा पैसा खर्च करना अच्छी आदत नहीं है क्योंकि वो हमें भगवान से दूर ले जाता है, जिससे संपत्ति हमसे दूर चली जाती है। मैक्स वेबर के हिसाब से अगर आपको अमीर बनना है तो आप
आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी और कम से कम आराम करना होगा। अपनी जरूरतों को कुर्बान करके आप अमीर बन सकते हैं। एक सरल और सीधी जिंदगी हमें अमीर बनाने के रास्ते पर लेकर जाएगी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीब थे लेकिन उन्होंने ऊपर तक का रास्ता तय किया। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने एक सरल जिंदगी को अपनाया है। नंबर 6 है, महिलाओं और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करके हम समाज में शांति ला सकते हैं। हमारे समाज में ये भावना शुरुआत से ही है कि वो महिलाओं और पुरुषों को अलग नजर से देखता रहा है। ऐसा माना जाता है कि पुरुष ताकतवर होते हैं और उसमें भावनाएं बहुत कम या नहीं होती हैं। दूसरी तरफ ये माना जाता है कि महिलाएं कमजोर होती है और उनमें बहुत सारी भावनाएं होती हैं। समाज की यही आदत आज एक समस्या बन गई है। अक्सर ही आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, या फिर आपने सुना होगा कि लड़के रोते नहीं हैं। फ्रांस की महिलाओं ने इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को सलाह दी कि वे इस भेदभाव को खत्म करें। लड़के और लड़कियां एक जैसे ही होते हैं, उनके शरीर में अंतर होता है लेकिन अंदर से उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अपने समाज को एक नए रूप देने के लिए आप भूल जाइए कि लड़के और लड़कियां या महिला या पुरुष नाम के कोई शब्द होते हैं। आप सिर्फ लोगों को इंसान के नाम से जानिए और ये सोचिए कि सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं। भेदभाव करना हमारी फितरत में है, भगवान की फितरत में नहीं है। नंबर 7 है, अपने दुख से आजादी पाने के लिए आप ध्यान का सहारा लीजिए। अटेंशन का मतलब होता है अपने मन को इधर उधर की बातों से न उलझाकर उस चीज पर फोकस करना जो इस समय आपके सामने है। अटेंशन का मतलब है हमेशा प्रेजेंट में रहना और बीती बातों को छोड़कर आगे बढ़ना। बुद्ध धर्म के हिसाब से अटेंशन की मदद से आप अपने दिमाग की पावर को बढ़ा सकते हैं और उसे हमेशा अपने काबू में रख सकते हैं। कुछ लोग खुशी पाने के लिए उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम सिर्फ उन चीजों पर अटेंशन लगाते हैं जो हमारे पास है। हमारा सोचना ही हमारे दुखी होने का कारण है। हम अपने मन को उन चीजों या उन लोगों पर लगाते हैं जो हमें प्यार करते हैं पर हमारे पास नहीं है। यही विशेष हमारे लिए दुख लेकर आती है और हमें उन चीजों पर अटेंशन नहीं लगाने देती है जो इस टाइम हमें सुख दे सकती है। आप अपने आप को इस पर से पूरी तरह से डुबो दीजिए। हर एक सांस के साथ अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अपने सामने रखी हुई चीज को देखिए और उसके रंग ढांचे में खो जाइए। ऐसा करने पर आप अपने मन को भटकाने से रोककर सुकून पा सकते हैं। नंबर 8 है, हम सभी इस दुनिया की यादों का एक हिस्सा हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने क्यों और कहां से आते हैं? एक आम आदमी एक दिन में 6 घंटे सोता है। इस हिसाब से हम अपनी जिंदगी का 1/4 भाग सोने में ही बिता देते हैं। कार्ल जंग नाम के एक साइको एनालिस्ट ने सपनों पर स्टडी की। वे आइए देखें कि उनका नींद और सपनों के बारे में क्या कहना है। कार्ल जंग के हिसाब से हम सोते हैं तो हमारे साथ साथ सारी दुनिया सोती है। उनका मानना था कि हम नींद में होश में नहीं होते हैं, हमारे साथ ही ये दुनिया भी बेहोश होती है। जब हम सपना देखते हैं तो हम सभी इस बेहोश दुनिया का एक हिस्सा होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हमारे सपने देखने पर ये सारी दुनिया सपने देखती है और इस टाइम हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इस हिसाब से जब हम सोते हैं तो हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं और दुनिया की यादों और सपनों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार सपने हमें इस दुनिया से जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों, फिलोसॉफी की मदद से हम अपनी जिंदगी के फैसले को सोच समझ कर लेते हैं। इससे हम अपने आप से छोटे बड़े सवाल पूछते हैं और उनका जवाब पाने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के फिलोसोफर्स ने हमें आसपास की चीजों को समझने और उन पर सवाल करने के लिए नए नए तरीके बताए, जिनकी मदद से हम अपनी जिंदगी से जुड़ी सभी चीजों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी से हमने जाना कि हम किस तरह से अपनी सोच पर काबू पाकर एक समझदार इंसान बन सकते हैं और साथ में ही पैसों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और आज के वर्तमान समय में महिलाओं और पुरुष के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए हमें यह सोचना होगा, जिसकी शुरुआत हमें महिला और पुरुषों के बीच के अंतर को खत्म करना होगा और साथ ही हमें अपने दुख को मिटाने के लिए अटेंशन का सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और
और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।